आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो मुझे पर्सनली मैसेज करके कहा है कि है ना उन्हें केक का मेज़रमेंट भी चाहिए और केक का रेसिपी मतलब फुल चाहिए और तरीका भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ना उनके सामने उन्हीं के लिए आज ये वीडियो है। तो है ना आप लोगों को पता है कि मुझे ज़्यादा है ना नहीं मालूम केक बेकिंग का, और कब से मैं बेकिंग स्टार्ट की है वो भी मैंने आपको वीडियोस मैंने पुरानी बताई है कि मैं कब से बेकिंग कर रही हूँ और कब से मैं केक बना रही हूँ। टच वुड कि मुझे है ना अभी तक बिगड़ा नहीं है और हर बार अच्छा ही बना है। तो यहाँ पे मेरी है ना सिस्टर ये केक बना रही है, तो उसका क्या 2-3 बार उसने घर पे केक बनाया था तो उसका है ना बिगड़ गया था। मतलब उसके है ना 2-3 ही बार बनाया, 2-3 बार फेल चला गया। उनका है ना ब्रेड सही नहीं बना, मतलब कि स्पॉन्ज तो उसने कहा कि आप ही मेरे बर्थडे का केक मैं ही बनाऊंगी मेरे हाथ से, बट आपको है ना पूरा मेजरमेंट और गाइडेंस दोनों करना है मुझे। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं कर दूंगी। तो वो यहाँ पे ना मेरे घर पे आई थी और उसको है ना मैं सारा तरीका बता रही हूँ और साथ में कौन सी चीज़ कितनी लेनी है और छोटे छोटे टिप्स हैं वो भी बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमको जो है ना थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं तो आप अगर ओवन में बना रहे हो या है ना कढ़ाई में पतीले में जिसमें भी बना रहे हो तो आपको सबसे पहले उसे प्री हीट कर देना है, ताकि है ना आप जब केक उसका बैटर रेडी करके और आप उन्हें है ना उसमें रखने जाओ तो वो पहले से प्री हीट हो। फिर सेकंड चीज़ ये है कि आप ये सब करने के बाद आप जैसे कि ये मिक्स कर रही है तो यहाँ पे ओवर मिक्स नहीं करना है, हल्के हाथ से आपको मिक्स करना है, ताकि है ना लम्स भी नहीं रहे और ओवर मिक्स भी नहीं हो। ताकि है ना ये क्या है कि इस तरह यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम ध्यान नहीं रखते तो ब्रेड फिर है ना फूलती नहीं है, वो दबी दबी सी रहती है, मतलब मैदा मैदा लगती है। और थर्ड टिप्स ये है कि जब हम है ना लास्ट में विनेगर डालते हैं तो विनेगर ये है कि जब लास्ट में हम विनेगर डालते हैं तो इससे पहले हमको ना टीन के अंदर बटर पेपर लगा देना है। अगर आप सिर्फ ऑयलिंग कर रहे हो तो वो टीन में पूरी ऑयलिंग कर देनी है, क्योंकि आप देख लो सकते हो कि जैसे ही विनेगर डाला तो ये बेटर फ्लफ़ी हो गया, फूल गया। तो ये फूलते ही इससे ना फूलते ही हमको टीन में डालना है और इसमें है ना हाफ एंड कट मेथड बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही मिक्स किया फिर हमें है ना उसे हटा के चम्मच को हटा के और हमें स्पैचुला लेना है और स्पैचुला से हाफ एंड कट मेथड से इसे बेटर को करना है थोड़ी देर, और फिर पूरा बेटर को टीन में डालना है और टीन में डालने के बाद 2-3 बार आपको उसे टैप करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो इससे क्या है कि एयर सारी निकल जाएगी और फिर बेटर को सीधा बेक करने के लिए रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।